So exactly what I ate to lose 25 kg is here. क्या क्या चीजें खाकर और क्या चीजें नहीं खाकर मैंने अपना वेट लॉस किया है। ये 25 kg लूज करना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन मैंने इसको आसान बनाया है अपने घर के सिंपल खाने के साथ। अपने पसंद के फूड आइटम्स को कभी भी मना नहीं किया। जो घर में बना होता था उसी में से सब ले लेती थी, क्योंकि डिफिकल्ट तो तब होता है जब आप स्पेशली अपने लिए कुछ बना रहे होते हो। बट यहाँ मैंने अपने अकेले के लिए कभी कुछ नहीं बनाया। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मैंने सबकी पसंद का ख्याल रखा और सबके साथ अपना वेट लॉस भी किया। लोगों के पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि हम एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, हमारे पास बच्चे हैं, हम कैसे कर पाएंगे। बहुत सारे उनके दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं। बट उन्हीं सब लोगों की तरह मैं भी हूँ जिसने अपना वेट लॉस जॉइंट फैमिली में रहकर 2 बच्चों के साथ, जिनको पूरी तरीके से मैं संभालती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब लोग भी आराम से कर सकते हो। बहुत सारे लोग आपको डरा देते हैं कि ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। अरे भाई, हम वेट लॉस कर रहे हैं ना, कोई जंग पर तो नहीं जा रहे जो इतनी सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। अगर हमें स्टार्टिंग में ही इतना ज़्यादा डिप्रेस कर दिया जाएगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आप मेरी मानो तो जहाँ हो, जैसे हो, जिस तरीके से भी हो, बस शुरू कर दो। क्योंकि आज शुरू नहीं करोगे तो कभी लाइफ में अपने आप को ट्रांसफॉर्म होते हुए नहीं देख पाओगे। सबसे पहला पॉइंट, मैंने क्या खाना बंद करा। वैसे तो मैंने सारी ही चीज़ें खाई हैं, क्योंकि मुझे न्यूट्रिशन चाहिए था। मैं एक मदर हूँ और मुझे अपने बच्चों को हैंडल करने के लिए एनर्जी चाहिए थी। तो जिन चीज़ों को मैंने अवॉइड किया है वो है शुगरी फूड्स। जितने भी बेकरी आइटम्स होते थे, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती थी जिसमें भी शुगर होती थी, मैंने सबको अवॉइड कर दिया। सेकेंड इज फ्राइड आइटम्स। मैंने फ्राइड आइटम्स को बिल्कुल अवॉइड कर दिया था। डीप फ्राइड फूड मैं बिल्कुल भी नहीं लेती थी। अगर मुझे कुछ खाना भी होता था, लाइक कुछ टेस्टी सा खाना है, ब्रेड पकौड़ा खाना है, तो मैंने उसको डीप फ्राई नहीं किया, पैन फ्राई किया, और वो भी मैंने बहुत कम ऑयल में, लाइक 1 टीस्पून ऑफ ऑयल। हमेशा मैं कुछ भी बनाती थी तो मैंने 1 टीस्पून ऑयल से ज़्यादा कभी नहीं लिया। तो बस इसी के साथ मैंने अपना फेवरेट फूड भी इंजॉय किया और क्रेविंग्स को भी सेटिस्फाई किया। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मैंने हमेशा 11 बजे तक लिया है और कभी कभी 11:30 भी हुआ है, बिकॉज मैं एक मदर हूँ और रात भर मुझे अपने बच्चों के लिए जागना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो इसलिए मुझे अपनी नींद भी पूरी करना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अगर नींद नहीं होती तो मेरा वेट लॉस भी नहीं हो सकता था। तो अगर मैं रात भर नहीं सो पा रही हूँ तो इसीलिए मैं 11 बजे तक उठती हूँ। लोग सोचते हैं मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। यही मेरा टाइमिंग है और 11:15 तक मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर देती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मेरा मोस्टली होता है एग्स, क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोटीन मिलता है, और अगर आप योग के साथ लेंगे तो बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं। तो येलो पार्ट को कभी भी रिमूव नहीं करा करिए, क्योंकि उसमें विटामिन्स और आपको 3 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा मिलता है। और साथ ही कार्ब्स के लिए मैं इंक्लूड करती थी या तो कभी कभी पराठा या लेफ्ट ओवर रोटी या 1 ब्रेड। एग्स को हमेशा मैंने 2 लिया है। ज़्यादा कर सकते हो आप, लेकिन इससे कम नहीं करना है। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक स्नैक होता है जिसको हम बोलते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक, बट वो मैंने कभी नहीं लिया, क्योंकि ब्रेकफास्ट मैं देर से करती थी। इसलिए मुझे लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में कभी इतनी भूख लगी ही नहीं कि मैं उसको लूँ। अब आ जाते हैं लंच पर। मैंने लंच में हमेशा एक बैलेंस प्लेट ली है। उसमें मैंने हमेशा प्रोटीन लिया है। प्रोटीन मेरा 100 ग्राम होता था या कभी कभी 120 ग्राम लिया है मैंने। कार्ब्स के लिए मोस्टली मैं राइस लेती थी। कभी कभी होता था कि मैं राइस ना लेके चपाती लूँ, बट राइस मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम लिया है और वो मैं 100 ग्राम, 120 या 150 ग्राम लेती थी। मोस्टली जो राइस होते थे वो लेफ्ट ओवर होते थे, क्योंकि अगर हम उसे रेफ्रिजरेट करते हैं तो 50% कार्ब्स हमारा उसमें कम हो जाता है। उसी के साथ फाइबर के लिए बहुत सारा सैलड लेती हूँ, और अगर मेरे पास दाल है, सब्जी है, तो उसको भी ज़रूर इंक्लूड करती हूँ। तो इसी तरीके से हमारी एक बैलेंस प्लेट बनती है, जहाँ पे प्रोटीन भी होता है, कार्ब्स भी होता है, फाइबर भी होते हैं और फैट्स भी होता है। और फैट इस तरीके से लेना है कि घर में कुछ भी बना है उसमें से बस इतना आपकी प्लेट में आए कि 1 टीस्पून ऑयल हो, इससे ज़्यादा ना हो। पूरे दिन में मैं सिर्फ 3 to 4 टीस्पून ऑयल का यूज़ करती थी, इससे ज़्यादा मैं ऑयल नहीं लेती थी। इवनिंग स्नैक में मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम सूजी रस्क लिए हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और उस पर मैंने बटर लगा कर लिया है। आई नो बटर सुनने में लगता है कि बहुत सारा फैट होता है, बट एग्जैक्टली बटर पे आपकी कैलोरीज काफ़ी कम होती है कंपेयर टू ऑयल या घी।
ये मैंने इसीलिए किया क्योंकि मुझे इसको खाकर सेटिस्फेक्शन मिलता था और मुझे सेटिस्फेक्शन लेना ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं ये नहीं लेती या अपनी पसंद का खाना मैं नहीं खाती तो डेफिनेटली मैं क्विट कर देती। तो मेरी मानना कि आप डाइट को अच्छा बनाओ, ना कि बोरिंग। बस ये बात ध्यान रखना, कुछ भी खाओ तो सबकी कैलोरीज को ज़रूर काउंट करना, क्योंकि कब डेफिसिट से आप मेंटेन पे आ जाओगे पता भी नहीं चलेगा और वेट लॉस होना बंद हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिनर। डिनर में मैंने हमेशा लो कार्ब एंड हाई इन प्रोटीन फूड्स को ही इंक्लूड करा है और डिनर हमेशा 7:30 तक फिनिश कर दिया है। कभी कभी जल्दी ले लिया लेकिन कभी उसके बाद नहीं लिया। तो डिनर में मोस्टली मैंने इंक्लूड करा है चना चाट को, क्योंकि वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है और मेरा वेट लॉस भी बहुत अच्छा कराती है। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो ज़रूर इंक्लूड करना। पनीर टिक्का भी आप ऐड कर सकते हो और नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन टिक्का ऐड कर सकते हो, ग्रिल चिकन, फिश, ये सब कुछ आप ऐड ज़रूर करना, क्योंकि इसके अंदर आपको भर भर के प्रोटीन मिलता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम वेट लॉस जर्नी पर होते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक हम लिमिटेड कैलोरीज ले रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होना बहुत लाजमी है। तो जब भी कभी मुझे ये प्रॉब्लम आई है तो मैंने यहाँ पे लिया है ईसबगोल। रात को 1 टीस्पून लेती थी नीम गर्म पानी के साथ एंड नेक्स्ट डे ये प्रॉब्लम मेरी सॉर्ट हो जाती थी। अब आते हैं चीट मील पर। चीट मील एग्जैक्टली क्या होता है? हम लोग सोचते हैं जिस दिन भी हम 1 डे का चीट मील होगा उस दिन हम भर भर के खाएंगे, बहुत सारी कैलोरीज इनटेक करेंगे, बट एग्जैक्टली चीट मील ये नहीं होता है। जो चीट मील मैंने लिया वो था कि कभी भी मेरे यहाँ पे कोई फंक्शन आ गया, कोई पार्टी आ गई, कोई भी सिचुएशन आ गई ऐसी कि मुझे बाहर जाना पड़ गया, तब मैंने उसी दिन को अपना चीट डे बना लिया और जो भी खाया बस कैलोरीज को काउंट करते हुए खाया। अगर हमें पूरे दिन की कैलोरी काउंट करते हुए खाना आ गया ना, तो हमारा वेट लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोग फोकस करते हैं परफेक्शन पर, बट डाइट एग्जैक्टली परफेक्शन का खेल होता ही नहीं है। लोग सिर्फ परफेक्ट टाइम आने का इंतजार करते हैं और तभी अपनी डाइट शुरू करने का सोचते हैं, बट उनका वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आ पाता। इसीलिए जहाँ हो, जैसे हो, जिस तरीके से भी हो, बस अपनी डाइट को स्टार्ट कर दो और उसको कंसिस्टेंट बनाओ, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की जो आपको आपके गोल की तरफ लेकर जाएगी। और जो आप चाहते हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन अपनी बॉडी से चाहते हो, तो डेफिनेटली वो आप अचीव कर पाओगे। तो इसीलिए सिंपल सा मेरा रूल याद रखो कि जो घर में है, जैसा बना है, जिस तरीके का बना है, उसको आप अपनी प्लेट में बस बैलेंस करना सीख जाओ, तो समझ लो आपका वेट लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता।